ये तो भाई ये कुएं का ऐसा बोला जाता हैगा, ये दरगाह के पास में ये कुआं है। तो अस्सलामु अलैकुम भाई लोग, निकल चुके हम बड़ी खूबसूरत दरगाह जो कि बियाबान जंगल में है, रोशिया शरीफ। बहुत खूबसूरत ज़ियारत होगी इंशाल्लाह और बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि नदी पहाड़ जंगल वंगल सब है उधर। मिलते हैं दरगाह के करीब पहुंच के भाई लोग, जय चाहूँगा। रास्ते में हमें बलराज रेस्टोरेंट मिला जहाँ की आलू कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने सोचा यहाँ रुक के कुछ खा लिया जाए। और सोनू भाई और मैंने ली आलू कचौरी और बड़ा प्यारा टेस्ट था। निकले फिर यहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ। इंदौर रोड चोरल घाट पहुँचते ही साइड से रास्ता है, ये इंदौर रोड है, साइड से रास्ता जो हमें सीधे रोशिया सरकार की बारगाह में लेके जाएगा। और ये रास्ता बिल्कुल सही साथ टापम टाप है। इस रोड पे कुछ वक्त चलने के बाद ये दो रास्ते आते हैं। हमें हमारे लेफ़्ट साइड पे जाना है। लेफ़्ट साइड पे कुछ देर चलने के बाद एक नदी आएगी जो कि ये टर्न के बाद आपको सामने दिखेगी। ये छोटी सी नदी है और सामने रेलवे का गेट है। और सीधे ये घाट चढ़ने के बाद ही हमें सरकार की बारगाह ऊपर ही दिख जाएगी। थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता है लेकिन अच्छा रोड है, बाइक निकल जाए आराम से। और मतलब 4 व्हीलर ये कोई सी भी गाड़ी यहाँ से आराम से निकल जाती है क्योंकि आगे भी इधर गांव है। जैसे ही हम ये घाट छोटा सा घाट चढ़ेंगे वैसे ही लेफ़्ट साइड पे फिर हमें टर्न लेना और सामने की तरफ सीधे सामने दरगाह दिख रही है। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत प्यारी ज़ियारत होगी। और कुछ रोशिया सरकार की दरगाह की कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। एक बाइक कर दी हमने खड़ी, चलते हैं सरकार की बारगाह में। सुभान अल्लाह, हज़रत रोशिया बाबा, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं सरकार की बारगाह में। मुझे भी आप दुआओं में याद रखिए। तो भाई लोग, ये सरकार की दरगाह है, उधर ये कुआं हैगा मेरे पीछे, यहाँ पे सोनू भाई है। तो भाई ये कुएं का ऐसा बोला जाता हैगा कि ये कुएं में है ना, कई लोगों ने मतलब सच्चे दिल से अगर देखो ना भाई तो ये कुएं के अंदर दरगाह दिखती है। और ये कुएं का पानी बहुत ज़्यादा मीठा भी है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सच्चे दिल से एकदम साफ सुथरे दिल से देखो ना तो इस कुएं के अंदर है ना दरगाह दिखती है। चलो आइए देखते हैं हम भी। पानी कर लिया, पानी पार। नदी का पानी तो अभी कम है हालांकि। ये कुआं है, वो बावड़ी है, बावड़ी मतलब छोटी बावड़ी। देखते आइए अंदर। ये है दरगाह के पास में ये कुआं है। यहाँ पे एकदम सच्चे दिल से देखो आप तो आपको दरगाह दिखेगी इंशाअल्लाह अंदर, इस बावड़ी के अंदर, कुएं के अंदर। और ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। नदी भी पास में, सरकार के मज़ार के एकदम साइड से करीब से निकल रही है ये नदी। बहुत सुकून है भाई, और इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पर कि अल्फाजों में तो बयान नहीं हो पाएगा। बहुत खूबसूरत जगह है।
और पीछे इधर इस तरफ है ना, पीछे की तरफ पहाड़ी वहाड़ी है। बड़ा खूबसूरत है भाई, बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून। सोनू भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत तगड़ा सुकून है ना। हाँ। दिल खुश हो गया, दुनियादारी की पूरी टेंशन गायब हो गई कि नहीं? एक खासियत है कि यहाँ कभी पानी नहीं खत्म होता, इतना बड़ा लंगर हो जाता है। देख सकते हो आप, जरा सी बावड़ी है, पानी भी जरा सा इसके अंदर का लंगर हो जाता है। मतलब सरकार का करम है कि इतना कम पानी होने के बाद में भी लंगर वगैरह सब बन जाता है ये पानी से। भाई बहुत छोटी है, मतलब ज़्यादा पूरा पेंदा यहीं से दिख रही है इसका, फिर भी उसके बाद भी। और पानी का क्या बहुत मीठा भी है ना, मतलब पानी भी मीठा, और उसके बाद पानी डालोगे भी तो बढ़ता नहीं ना, निकालोगे तो कम भी नहीं होता। मतलब यही साइज रहता है। हाँ, ये साइज रहता है। सुभान अल्लाह, करम है यार। तो कुछ लोग ये कुएं का पानी घर पे भी लेके जाते हैं बाटलों वगैरह में, और कुछ यहाँ पर इस पानी को मतलब जिस्म पर डालते हैं। मतलब अभी अलग अलग लोगों का मानना है इस पानी को लेकर, कुएं का, इस बावड़ी का पानी को लेकर। और अभी पिया हमने, बहुत प्यारा पानी है भाई। करम है यार सरकार का, हकीकत में यार बहुत सुकून है यहाँ पर, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। आओ कभी आप भी, बहुत बढ़िया जगह है। देखो अब निकलेंगे बस थोड़ी देर में, क्योंकि ज़ियारत भी हो गई है, फातिहा भी दे दी है, सलाम पढ़ लिया है। अब निकलेंगे इंशाअल्लाह यहाँ से इजाज़त लेकर सरकार से। चलो आइए आगे। अगले पार्ट में एक बहुत ही खूबसूरत मालूमात जो मुझे मालूम पड़ी है यहाँ आके, वो आपको दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।